साथियों नमस्कार। मैं अनंत प्रताप सिंह, सभी का जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। साथियों, इस समय 18 बैच के जितने भी बैच साथी हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हमें करना है, धैर्य भी नहीं रख पा रहे हैं। तो उसी सब प्रकरण को लेकर के आज लाइव आए हैं। आज हम लोग की क्या रणनीति रही, क्या आज हम लोगों ने किया, वो सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। सभी साथी इतना फ़ोन करते हैं, अब सभी लोगों का अगर हम फ़ोन उठाएंगे तो काम कर नहीं पाएंगे। बहुत सारे साथियों का फ़ोन नहीं उठ पाता है, उनसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि धैर्य रखें। हमारी टीम पूरी रणनीति के साथ आप पूरी लगी हुई है। इतना आपसे निवेदन है कि सभी जितने बैच साथियों तक हमारी वीडियो पहुँचाइए ताकि हमारी बात पहुँचे सभी तक। क्या करना है देखो साथियों, फ़ोन कम कीजिए, हम लोग को काम करने दीजिए। पूरी टीम जो है, जो भी अपने स्तर से हम लोग लड़ सकते हैं पूरा प्रयास कर रहे हैं। सभी साथी जितने भी हैं बैक साथी हमको बताने लगते हैं कि भैया हमारा ये बैक है, इस वजह से ये है। तो हमको ये सब चीज़ें ना बताइए, हम सारा प्रोसेस जो भी है हम सारी चीज़ें समझ रहे हैं और आपके लिए हर पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज मैं आपको दिखा दूं हम लोगों ने क्या क्या किया। पहले चीज़ तो अभी पेज के माध्यम से देखे ही होंगे कि हम लोग पहले तो हमारे यहाँ विधायक हैं शीतला प्रसाद, उनसे हम लोगों ने लेटर फॉरवर्ड कराया। केशव मौर्य जी के आवास पे गए, यहाँ पे एडीएम को ज्ञापन दिया। सदर विधायक हैं हमारे यहाँ लाल बहादुर जी मंझनपुर के, उनसे हमने लेटर फॉरवर्ड करवाया। तो जितने भी लोग हमारी बैक साथी हैं उनसे कहेंगे कि धैर्य रखें। धैर्य तो नहीं हो पा रहा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन उनसे निवेदन है कि कुछ कार्य करें। वो कार्य क्या करना है आपको हम बता रहे हैं। जिस पेज पे हैं इसी पे अभी मैंने एक पीडीएफ डाली है, वो ज्ञापन है, उसको आपको ज्ञापन निकलवाना है। अपने यहाँ के जितने भी सांसद हैं, अपने एरिया के जितने भी विधायक हैं, डीएम एडीएम जिनको भी है, आप लोग सभी लोग अपने अपने ज़िले में, मान लीजिए अब आप लोग खुद नेतृत्व करिए। आपके जितने आसपास के लड़के हों बैक साथी, उनको जोड़िए, एक ग्रुप बनाइए, उनको जोड़िए और सभी लोग इकट्ठा होकर के ज्ञापन दीजिए अपने अपने ज़िलों में। सांसद विधायक सभी से लेटर फॉरवर्ड ज़रूर करवाइएगा। और जो भी प्रोसेस है हम लोग अपने स्तर से चल रहे हैं। हमारे साथ अंकित पटेल जी जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र सिंह सीटू भैया जी जुड़े हुए हैं, रोहित जी है प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। तो हम लोग जुड़े हैं। आपको आगामी जो रणनीति है, सभी चीज़ क्या चल रहा है सब बताएंगे सीटू भैया। लीजिए बताइए भैया। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी से यही कहूँगा कि जितने भी साथी परेशान हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए सभी लोग, क्योंकि बिना पेशेंस रखे देखिए, अगर परेशान होने से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है, कि सिर्फ परेशान होने से कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग सारा दिन न लाइव आते हैं, न कोई मैसेज डालते हैं, न कुछ, तो वो व्यस्तता इस कारण है कि सारा दिन हम लोग का इसी में निकल जाता है कि सांसद जी से मिलना है, विधायक जी से मिलना है, ठीक है। तो और जान ही रहे हैं कि कोविड का समय चल रहा है, ठीक। तो कोविड के समय में मिलने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ठीक। फिर भी आज बहुत सारा प्रयास किया, कई जगह से सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। ज्ञापन जो भी थे उनको लेटर पैड पे फॉरवर्ड कराया गया अपनी आंखों के सामने, ठीक। और एक जो होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो सीधे शासन को रिपोर्ट करती है, उनके द्वारा कई जिलों से इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा भी अपनी बात हमने पहुंचवाई है डायरेक्ट शासन तक, ठीक। एलआईओ के माध्यम से पहुंचवाई। बहुत सारा प्रयास किया गया। कौशाम्बी में अपर जिलाधिकारी महोदय को दिया गया ज्ञापन, ठीक। तो ये चीज़ है, आप लोग धैर्य बनाइए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ उत्सुकता भरे हैं इस समय, बहुत सारी उत्सुकताएं हैं उनके अंदर, बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो मैं उनको मनोबल नहीं गिरा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कोई भी कदम उठाने से पहले
सोच लीजिएगा कि आपका वो उठाया गया कदम 80,000 और पास में 80,000 जो बैक साथी हैं कहीं उनके भविष्य को न प्रभावित कर दे। ठीक है, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा कि आप जो करने जा रहे हैं, ठीक, तो उससे कहीं आप ही के साथियों को तो नहीं कोई गलत निर्णय हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ये चीज़ चल रही है, जो साथी प्रमोट हो चुके हैं, कि ये जो साथी आपके छूट गए हैं ये आपका अहित नहीं चाहते। आप लोगों के दिमाग में कहीं ये चल रहा है कि हम लोग के 4th सेमेस्टर की परीक्षा की जो तिथि घोषित हो गई है उस पर रोक न लगा दी जाए। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। हम लोग का सिर्फ और सिर्फ जो प्रयास है कि 3य सेमेस्टर प्रमोट करा के जिन भी साथियों का किसी वजह से नहीं हो पाया, भाई किसी वजह से एक सब्जेक्ट में बैक आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग को यहीं छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग जिनके दिमाग में जो प्रमोटेड है उनके दिमाग में अगर कहीं भी अगर थोड़ा सा भी गलत चीज़ें आ रही हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना आने दें। पॉजिटिव सोच रखें, सब कुछ जो भी होगा पॉजिटिव दिशा में ही किया जा रहा है। कभी भी हम लोगों का ऐसा कोई सोच ही नहीं है कि किसी के साथ अहित हो, ना बैक वालों के साथ, ना जो प्रमोटेड हो चुके हैं उनके साथ। अब बहुत सारा मैं देख रहा हूँ इस समय व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, बहुत सारी बैक वालों के ग्रुप बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। बहुत सारे लोग कोर्ट चलो देख रहा हूँ कर रहे हैं, ठीक। कोर्ट जाना मैं ये नहीं कहता हूँ गलत है, कोर्ट जाने का भी एक तरीका है, ठीक। जिसका मन किया वही देख रहा हूँ अकाउंट जारी कर दे रहा है, कोर्ट के लिए बोल दे रहा है। कोर्ट जाने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। पहले बात तो आपको किन किन चीज़ों पे चैलेंज करना है, क्या क्या करना है, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं डालना है जिससे कि जो आपके साथी प्रमोट हो चुके हैं उनका किसी भी प्रकार से अहित हो। इन सारी चीज़ों को जाना है तो उसका भी देते हुए, ठीक, तब सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाना है आगे। बहुत सारे उत्सुकता दिखाते हुए कोई चीज़ सोचिए कि हम कर दें, हमसे पहले ना कोई कर पाए, ये सब चीज़ें मत लाइए। सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्येय रखिए इस समय कि जो हमारे साथी या हमारे 80,000 जो प्रशिक्षु हैं किसी कारणवश प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं, जो अधिकारियों की गलत नीतियों की वजह से हैं, उन गलत नीतियों को कैसे सही किया जाए। सबसे पहले तो जितने भी साथी हैं अपने अपने ज़िले में कम से कम आप लोग अपने ज़िले में सक्रियता दिखाइए। एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ कि अगर हर ज़िले से पर्याप्त जो प्रॉपर चैनल है उससे अगर दबाव बनाया गया शिक्षा मंत्री जी के ऊपर, तो एकदम 100% बोल रहा हूँ कि सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेंगे। क्योंकि जो प्रमोट हुए हैं बच्चे शिक्षा मंत्री जी द्वारा ही प्रमोट किए गए, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दबाव उन पर बनाइए। हो सकता है कि जो ये क्लासिफिकेशन लगाया गया है कि एक सब्जेक्ट में जो फेल है या जो है बैक है जिसकी, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, हो सकता है उनके संज्ञान में ही ना हो, ठीक है। अधिकारियों की सोची समझी चाल हो कि इतने बच्चों को रोक दिया जाए, ठीक। तो इन सारी चीज़ों पे, इन सारे विषयों पे वर्कआउट करने के बाद हम लोगों का यही फैसला रहा है कि सबसे पहले तो शासन स्तर पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाया जा सके किया जाए। हम लोगों ने आज कम से कम 10 विधायक से फॉरवर्ड कराया, अलग अलग जिलों, हमारे 3 विधायक हैं उनसे, सांसद जी से, ठीक। आप लोग भी यही करिए, कलेक्ट्रेट जाइए, जिलाधिकारी महोदय से, इंटेलिजेंस के माध्यम से, LIO के माध्यम से, विधायक प्रतिनिधि से, जो भी मिले, मतलब आपकी बात शिक्षा मंत्री जी तक, माननीय योगी जी तक पहुँचे, उनको पता तो चले। क्योंकि देखिए जो शासन होता है, शासन को सारी चीज़ें नहीं पता होता है, पता सारी चीज़ें अधिकारियों को होता है। और अधिकारी जो है इस समय क्या कर रहे हैं आपके साथ, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अधिकारी ही हैं। जो भी जितना गलत किए हैं, जो भी गलत हुआ है, उनको इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि हाँ भी ये
नहीं लग रहा है कि हाँ उन्होंने जो किया है गलत है। और आप लोगों के 3rd सेमेस्टर के फॉर्म सबके साथ में भराए गए थे, तो पेपर भी अगर कोरोना नहीं आता तो पेपर आपके सबके होते, ठीक है, और पेपर जब होता तो फिर जब 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता तब साथ ही में होता। तो कोरोना महामारी की सज़ा सिर्फ बैक वालों साथियों को क्यों मिली है? ठीक, अगर प्रमोट करने के जो शासन की नीति है तो सबके लिए एक बराबर ही उन्होंने डिसाइड किया होगा। ये क्लासिफिकेशन जो किया गया है ये अधिकारियों द्वारा किया गया है, तो इसको कैसे रोकना है, क्या करना है, इस कदम पे जो शासन स्तर पर रणनीति है हमारी, उस पे हम कार्य कर रहे हैं पूरी तरीके से, पूरी मेहनत से। आप लोग भी सहयोग करिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सही। ये जो ज्ञापन की PDF है, जिसको चाहिए हो हमारे नंबर पे या सीटू भैया के नंबर पे या अंकित पटेल जी के नंबर पे बहुत सारे लोगों मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। जो हमारे कम से कम ये वीडियो जैसे देख रहे हैं तो सभी बैक वाले साथियों तक पहुंचाइए, उनको भी पता चले करना क्या है। आप लोग देख रहे हैं बस वीडियो, बस यहीं से ख़त्म हो जाती है बात। एक एक शेयर करिए, उन तक हमारी बात को पहुंचाइए, तथा सभी लोग अपने अपने ज़िले का नेतृत्व खुद करें। अपने अपने ज़िले, मान लीजिए ज़िले का नहीं कर सकते, कम से कम अपने अपने कॉलेज का तो इकट्ठा करें लोगों को, और फिर हमसे कांटेक्ट करें, हम ज़िला वाइज आपको मिला देंगे। जहाँ भी जाना है आप लोग अपने अपने ज़िले में नेतृत्व करिए, अपनी मांगे रखिए, उससे आपकी बातों को और मजबूती मिलेगी। और एक चीज़ ये कि सब लोग फ़ोन कर रहे हैं, ठीक? फ़ोन बिल्कुल मत करिए, ठीक है। सीधे से जिनके पास नंबर है, अगर जो भी आपकी समस्या है व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, क्योंकि फ़ोन एक बार में, जैसे एक लड़का फ़ोन कर रहा है, उसको अगर शॉर्ट में समझाया जाता है तो नहीं, वो अपनी समस्या सारा प्रोसेस समझाने लगता है, वो सारी चीज़ें हमको पता होती हैं। आपसे ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, सारा दिन इसी में बिजी रह रहे हैं, तो हमको सारी चीज़ें पता है, एक एक बिंदु पता है, क्या डालना है क्या नहीं डालना है, कहाँ पे वर्क करना है कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब मत बताइए हमको, बस आप लोग अपना जो है नाम और ज़िला हम तक पहुंचाते रहिए, ताकि हम लोग को ये तो पता चल सके कि किस ज़िले में कितने एक्टिव लोग हैं। कहने के लिए तो 80,000 90,000 लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कल को अगर ज़रूरत पड़ी तो कितने लोग हमारे साथ में हैं, कितने लोग हमारे पक्ष में हैं, ये सबसे बड़ा ज़रूरी का चीज़ है। और एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे लोगों को नंबर की दिक्कत हो रही है, तो अभी आप लोगों को या नोट कर लीजिए, एक मिनट, सभी लोग अपना नंबर ना, आप मान लीजिए मेरा नंबर नहीं, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 88 40 84 78 61, 88 40 84 78 61 मेरा नंबर है। अनंत प्रताप सिंह, सत्येंद्र सिंह सीटू भैया का नंबर नोट कीजिए, 7007 98 7007 98327। जिनके पास भी नहीं है नंबर, जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो एक दूसरे को सहयोग करे, जिनके पास है वो एक दूसरे को पहुंचा दे, और जिनके पास किसी के पास कोई माध्यम नहीं है तो वो लोग नोट कर लें इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। 7007983279, फिर से एक बार सुन लीजिएगा, 7007983279। अब अंकित पटेल जी का भी नंबर नोट कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, 82796669 8279876669। साथियों, आप लोग ये मत समझिए आप लोग हमारे पास कॉल करते हैं तो आप लोग कहते हैं भैया क्या कर रहे हैं, कम से कम अपना 2 मिनट का वीडियो तो शूट करके डाल दीजिए। साथियों, टाइम मिलता ही नहीं है कि हम आपको वीडियो शूट करके डालें। आप ये समझिए कि चाहे रात हो चाहे दिन हो, हम लोग आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपका हित सोचेंगे, अनहित नहीं सोचेंगे। अगर मुझे अनहित आपके बारे में सोचना होता ना तो यहाँ से लेके लखनऊ हम ना जाते। जो धरने का आह्वान किया था हम लोगों ने ही किया था, और कोई किया था क्या? लेकिन आप ये मत समझिए कि हम आपका नहीं चाहते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आपको सफलता दिलाएंगे। धन्यवाद मित्रों। साथियों, तो हम ये कहना चाहेंगे पूरी रणनीति, सब रणनीति के हिसाब से काम हो रहा है, बस आप लोग धैर्य रखिए। अब धैर्य नहीं रख सकते हैं तो कुछ अपने अपने ज़िले में काम कीजिए,
उसी से आपको कुछ आपके लिए भी फ़ायदा होगा, हम लोग के लिए तो होगा ही। जो चीज़ हम बना के चल रहे हैं उसमें थोड़ा मजबूती मिलेगी। अब बाकी बार बार फ़ोन कॉल मत कीजिए, आप व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं कि भैया हम इस ज़िले से हैं, ये हमारी दिक्कत है, ये समस्या है। और एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग भ्रमित हैं इस वक्त कि किनके साथ जाएं, किसके साथ ना जाएं, कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। ये बता दें, कोर्ट में तो कल से देख रहा हूँ 4-5 अकाउंट जारी हो रहे हैं ना, बिना कुछ किसी के। वो 4-5 अकाउंट भैया क्या करने वाले हैं? ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। ये लोग बस आपका पैसा लेके इधर उधर कर देंगे। किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए, कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, तो बहुत सारे भ्रमित। भाई आप तो नॉर्मल प्रशिक्षु में भ्रमित हो ही जाएंगे बिल्कुल से। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी के साथ भी समर्थन में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जो चीज़ आप करने जा रहे हैं, पहली बात जैसे अगला आदमी आपसे कह रहा है कि मैं आपके लिए ये करने वाला हूँ, तो उसका कम से कम पहले एक साक्ष्य लीजिए किसी से भी। मैं कह रहा हूँ जो भी कोर्ट केस जाने वाला है, आपसे कह रहा है कि मैं कोर्ट केस करने वाला हूँ, तो उससे कहिए कि कंप्लीट पूरी याचिका जो वो फाइल करने वाला है उसमें क्या क्या पॉइंट उसने डाले हैं, आप सभी के बीच पहले साझा करें। ठीक, कहीं कुछ ऐसे पॉइंट तो नहीं है कि जिससे आपके जो साथी प्रमोट हो गए हैं उनका हित होने वाला है। ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में देकर तब आगे बढ़िए। और एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है कि मेरे समर्थन में या हमारी टीम के समर्थन में कितने लोग हैं। बहुत सारे लोग हमारे अगेंस्ट भी होंगे, तो उनसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि उनको वो स्तर हो सोचने का, वो अपने हिसाब से सोच रहे हो, वो भी सही है, ठीक है। लेकिन कम से कम जो लोग हमारे पक्ष में है, एक व्हाट्सएप में मैसेज ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि हम लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस ओर बढ़ रहे हैं आगे, हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग मेहनत करते चले जा रहे हैं और हमारे साथ देने वाले जिनके लिए हम लड़ रहे हैं वही हमारे साथ नहीं है। तो इसलिए जो भी नंबर आज प्रोवाइड कराए गए हैं, किसी के भी नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके, जो लोग साथ हैं हम लोग के इस मुहिम में, हम लोग के साथ हैं, जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें हमारे साथ हैं, अपना एक विचार जरूर हम लोगों के बीच रखिए कि आपको ये जो हम लोग कर रहे हैं सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। आप लोगों का वो बहुत ज़रूरी है, फीडबैक बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि फीडबैक नहीं मिलता है तो कहीं कहीं हम लोग भी हो सकता है गलतियां करें। तो आप लोगों के जो फीडबैक होते हैं उससे हम लोगों को सही जो दिशा है उस जिसमें हम कार्य कर रहे हैं, हो सकता है कुछ गलतियां हो, कुछ खामियां हो रही हो हम लोगों से, तो उनको परिवर्तित किया जाएगा, सही किया जाएगा। और गजेंद्र यादव जी कह रहे हैं सबसे दुख बात है कि हमारा 18 बैच 2 टुकड़ों में बट गया है। जो प्रमोट हो गए तो वो लोग बैक वालों को साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं भैया, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी प्रमोट है, लेकिन ये आप लोगों के साथ गलत है। अगर मैं नेतृत्व कर रहा हूँ तो मैं मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं सबको साथ ले चलूँ। आप लोगों के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आप ये दिमाग से हटा दीजिए कि ये लोग प्रमोट हैं, ये ऐसा है वैसा है। पूरा स्तर से आप लोग देख रहे होंगे मैं क्या क्या कर रहा हूँ। थोड़ा आज मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा कम सही है। आप ठीक टीम जो है पूरा वर्क कर रही है, आप लोग भरोसा रखिए, ठीक है। कोई भी गुमराह करता है, बिल्कुल गुमराह मत होइए, फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो सारा दिन वर्क करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह से शाम तक बिना खाए काम करना पड़ता है, सारा दिन इधर उधर दौड़ना पड़ता है। वो हम लोग के चेहरे से समझ में आ रहा होगा। ये जो आप लोगों का समर्थन होता है ना, यही हम लोग को खुशी देता है, यही हम लोग को एनर्जी देता है। और हम 2 मिनट के लिए जो भी भाई कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, जिनके दिमाग में कोई डाउट है, अपने अपने क्वेश्चन रखें। हम लोग सब लोग जो भी हो। कुलदीप त्रिपाठी जी कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। धन्यवाद कुलदीप त्रिपाठी जी। नहीं, यहाँ पे तो बहुत लोग साथ हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब भी दिखाया कीजिए, वीडियो शूट की जाती है या जब भी वीडियो डाली जाती है तो कम से कम 40,000-50,000 लोग देखते हैं, ठीक है। सोनम चौरसिया जी कह रहे हैं भाई आपकी तबीयत खराब क्या, जुकाम हो गई है, सब थोड़ा सर्दी टाइप लग रही है। वो सपोर्ट आपका जो है वो ज़मीनी स्तर पर भी दिखना चाहिए।
सभी लोग एक एक फीडबैक आज व्हाट्सएप पे जिनके भी नंबर जिनके पास है आज प्रोवाइड कराए गए हैं, जरूर दीजिए। अपने अपने विचार दीजिए कि जो हम ये शासन थोड़ा सा स्तर पर कार्य सकारात्मक कर हम रहे हैं, क्या आपकी क्या विचार है। फालतू लोगों के चक्कर में ना पड़े, जो फर्जी अकाउंट जारी हो रहे हैं। मान लीजिए कोर्ट जो भी जा रहा है अपना कुछ उसका देखिए, उसके क्या पॉइंट है। हाँ, कोर्ट जाने का भी एक तरीका होता है मित्रों, बिल्कुल एक बात ऐसा बताना बिंदु तो नहीं रख रहा है कि कोई दूसरे का अहित हो या उसकी याचिका आपका ही हाँ हो जाएगा, याचिका खारिज हो जाए। है अगर एक बार याचिकाएं खारिज हो गई तो कोई दूसरा भी फिर चाह के एक्सेप्ट नहीं करा पाएगा, जो भी होता है सब पे फिर लागू हो जाता है। तो इसलिए बहुत जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है। और दूसरी चीज, वकील कौन से करने वाले हैं हम लोग, ये कमेंट पढ़ रहे हैं आप, कमेंट का जवाब दे दीजिए। आलोक यदुवंशी कह रहे हैं गर्व है आप सब पर जो निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, लाजवाब, हम लोग को ये चाहिए। धन्यवाद आलोक जी, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जो लोग साथ हैं हाँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो विक्रम लोग सोनी जी कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, धन्यवाद विक्रम सोनी जी। शुभम जी सर 17 बैच प्रमोट करवाइए सर, हम लोग तो सभी प्रयास कर रहे हैं थर्ड भैया। सेमेस्टर जो फैजल प्रमोट खान के लिए आनंद प्रयास भैया हो हम रहा आपके है, साथ हैं, वो धन्यवाद संपूर्ण फैजल खान जी। संपूर्ण थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रयास है भैया जी अमन सिंह जो अमर सिंह भैया आपके साथ हूँ, धन्यवाद अमर सिंह जी। सुमित जी धन्यवाद। सोफिया बैक थर्ड सेम जी, अरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आदर्श पटेल जी हाँ, स्वास्थ्य पे ध्यान है, अब क्या किया जाए, थोड़ा बहुत करना पड़ता है भाई। हम लोग प्रमोट तो होंगे ना, अब प्रयास कर रहे हैं भैया, धैर्य रखिए, कुछ इधर इसीलिए उधर किया जा रहा है। प्रमोट कराने के लिए ही दिन रात प्रयास जारी है हर स्तर पर। प्रमोट होंगे साथियों, परेशान न हो, हम लोग बहुत संघर्ष दिव्या रस्तोगी जी कह रहे हैं किसका पढ़े। हम आपको कहेंगे पहले अपना बैक, मान लीजिए आपका बैक है तो देखो बैक पेपर तो देना ही पड़ेगा, तो आप बैक का पढ़ें। और थर्ड का भी मान लीजिए डेट शीट जारी हुई है तो थर्ड का भी नहीं, पढ़ एक चीज पहले मैं ये बैक का कहूंगा पढ़े कि अभी 2-3 दिन जो है, हाँ। ठीक है, आप अभी 2-3 दिन बैक का बैक पढ़िए। हाँ। बिल्कुल। और जैसे ही शासन स्तर पर हम लोग की मतलब कनेक्टेड हैं, बातचीत चल रही है, जैसे ही सकारात्मक कदम दिखेगा आपको तुरंत अवगत कराया जाएगा, तो जैसा भी होगा आगे बताया जाएगा। अभी फिलहाल बैक पढ़ते रहिए, ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ब्लैक टी पी लीजिए बता रहे हैं, अरे वो अभी तवा ले लेंगे मित्र भाई, कोर्ट जाना सबसे अच्छा विकल्प है। देखिए अरे पहले ज़रूरत पड़ेगी जाया जाएगा बिल्कुल, इसकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोर्ट जो लोग जा रहे हैं जाए, लेकिन एक उसका भी तरीका होता है भैया, ये नहीं कि अकाउंट जारी कर दिए हो। ये कोर्ट वोट अभी फिलहाल हम शासन स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, अभी वो ठीक है जो हमारी राय है। अब कोर्ट जो लोग कर जा रहे हैं उसके क्या बिंदु है, वो किस बेस पे चाह रहा है, इस सब चीज़ों को देख के आप उसका सपोर्ट कीजिएगा, नहीं तो वो आपको भी ले डूबेगा, सबको ले और डूबेगा। सबसे पहले तो हमने पहले आपसे बताया था कि पहले हमारे जो प्रयास हैं, हम प्रयास करेंगे, नहीं कुछ होता है तो फिर कोर्ट बाद जाया में जाएगा, लेकिन उसके लिए ये नहीं कि अकाउंट जारी कर दिया जाएगा। अरे ये अकाउंट इन लोगों की जो सोच लोग- ऐसी, जो देखिए लोग हमारे कार्यकारी इन लोगों की सोच ऐसी है। देखिए मैं साफ सी बात करता हूँ, आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं और जो लोग हमको जानते हैं वो सब जानते हैं, ठीक है। ये जो लोग ये तुरंत अकाउंट जारी कीजिए, सहयोग कीजिए, इनके चक्कर में मत पड़े, आपसे निवेदन है। ये आपका पैसा लेके भाग जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि कहाँ थे, अभी जो अकाउंट जारी किया कौन था कर, तो ऐसे लोगों बस प्रयास कर रहे हैं हम लोग, धैर्य रखिए, अच्छा होगा आप लोगों के साथ। हेलो भाई, आपको संजय सांसद नंबर देता हूँ जी, नजीम अंसारी जी नंबर दे दीजिएगा, हम उनसे भी अपना बात करा देंगे। ये संजय जी सिंह सांसद जी से हम लोग की बात रखवा रहे हैं। अगर आपके पास है तो आप एक मिनट, क्या डाले हैं भाई बहुत अन्याय हो रहा है, एक मिनट, अन्याय नहीं होगा। उनका क्या कमिश्नर सांसद जी द्वारा जो बोला। ये बोल रहे हैं, हेलो भाई, आपको संजय सिंह सांसद आम आदमी पार्टी के सलाहकार का नंबर देता हूँ, उनसे बात आप जो है जो नंबर प्रोवाइड कराए गए हैं उनमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, कर दीजिए। आगे जो भी होगा, क्योंकि कमेंट से आपसे कनेक्ट कर पाना मुश्किल होगा, जी जरूर संपर्क करिएगा। किसी इनका भी का नंबर ऐसी वाजपेयी जो है सभी पैक प्रशिक्षुओं तक पहुंचा दीजिएगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए आपका व्हाट्सअप मैं आज खुद एक भी पोस्ट नहीं डाल पाया हूँ, न फेसबुक पे अभी शाम पे डाला हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ऐसे फ्री बैठ को बहुतों का फ़ोन नहीं उठाया हूँ, तो ये बात सोचिए कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे रोहित भाई है, ठीक प्रदेश है, कार्यकारी सदस्य प्रदेश का
कार्यकारी सदस्य हैं। बहुत ही वर्क करते हैं। जो भी आप लोग देखते हैं ये इनका काम IT सेल का है। सारी चीज़ें जो भी हम लोगों की है सारा सब कुछ यही डिज़ाइन करते हैं, सारा सब कुछ आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करते हैं। जो भी ज्ञापन आप देख रहे हैं सारा कुछ इन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये भी अपने हिसाब से आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग जब मन करता है तुरंत इनको फ़ोन करते हैं कि भैया ये ज्ञापन है, ये टाइप करिए, इसको तुरंत फ्रेम करा के तैयार करा के दीजिए, ये बैनर बनाना है, ये चीज़ बनाना है। तो सभी लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम प्रयास कर रही है कि एक एक साथी 100 लोगों के बराबर कार्य कर रहा है। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। बस एक काम यही करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने एरिया के सांसद, विधायक, ठीक है, जो भी प्रतिनिधि हैं, DM, SDM, जिस भी प्रकार से किसी भी प्रकार से बस शासन को एकदम बता दीजिए कि गलत हुआ है। ठीक है, 80,000 लोगों के परिवार के साथ गलत हुआ है, बता दीजिए। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप जो है जो रूलिंग पार्टी है उनको ही दीजिए, जो भी मिले उनको दीजिए, बताइए गलत हुआ है। और गलत जो भी हुआ है जल्द से जल्द आपको उसको जो है सकारात्मक कदम उठाना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है साथियों, हमारी बात को पहुंचा दीजिएगा सभी 2 तक। तारीख को अभी कल जो है बालसन चौराहे पर हमारी एक टीम द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा शांतिपूर्वक। उसमें भी मुख्य रूप से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि हमारे संघर्षी साथियों द्वारा भी आप लोगों के लिए डीलेड मैटर पर, जो बैक प्रशिक्षुओं वाले मैटर पर हमारे बड़े भाई अनिल सिंह युवा मंच, आप लोग शायद जान ही रहे होंगे, अमरेंद्र बाहुबली, अनिल सिंह युवा मंच आपके इस मुद्दे को कल गंभीरता से उठाने वाले हैं। और उन लोगों के द्वारा ये आवाज़ सीधे तौर पर शासन के कानों तक अवश्य पहुंचेगी, क्योंकि वो ऐसे संघर्षी साथी हैं हमारे कि आप लोगों के हक के लिए, हम लोगों के हक के लिए, सभी के समाज के हकों के कदम में 2 अक्टूबर में गांधी जयंती के दिन वो लोग डीलेड बैक प्रशिक्षुओं के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। आप लोगों को पता चल जाएगा। हम लोग की आवाज़ जो है, जिस मान लीजिए हो रहा है, जो भी वो चला रहे हैं, हमने उनसे बात किया और वो हमारी प्रमुख मुद्दे, एक तरह से देखा जाए तो पहली मांग उनकी यही रहेगी कि बैक प्रशिक्षुओं को भी प्रमोट करो। इस प्रकरण को लेकर के हमारे प्रदेश महामंत्री अंकित पटेल जी, सीटू भैया सब वहाँ उपस्थित रहेंगे। तो जो साथी इलाहाबाद के हैं तो अगर प्रयास करें, आ सकते, कोई वो नहीं है, अगर आ सकते हैं आसानी से तो बालसन चौराहा पहुँच सकते हैं आप लोग। और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, कोई सब शांतिपूर्वक है। क्योंकि शिवम तिवारी जी आ गए हैं जरूर जी। शिवम जी, गांधी जयंती, शिवम जी का भी बहुत योगदान रहता है हर एक संघर्ष में। बहुत भदोही जिले से हैं, सक्रिय सदस्य, प्रदेश महासचिव जी जितेंद्र जी हो गए, मुकेश राजगुप्ता महाराजगंज से। एक सब टीम अपने अपने काम कर रही है। आप लोग परेशान न होइए, पूरी टीम जो है हम लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है हमारे चेहरे से भी आप लोग को लग रहा हो कि क्या काम कर रहे हैं, तो आप लोग धैर्य रखिए। बस हमारी टीम पूरा काम कर रही है। भाई ज्ञापन कैसे फॉरवर्ड होगा ये बताइए। देखिए ज्ञापन पहले आप हमारे तीनों में से किसी के मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी। आप ले जाइएगा, उनसे बोलिएगा, उसको प्रिंट कराइए। प्रिंट करा के ही ले जाएंगे, लेकिन उसका जो है रिसीविंग जरूर ले लीजिएगा। और हो सके तो LIU से भी रिपोर्ट लगवा दीजिएगा। LIU हो गया, IB हो गया, हाँ। इनको आप लोग हल्के में मत लिया करिए। जो जिले की जो होती है, इंटेलिजेंस बहुत बड़ा आपका साथ देती है हमेशा। इंटेलिजेंस डायरेक्ट शासन को रिपोर्ट करती है। जो भी यहाँ की समस्याएं होती हैं, लोकल समस्या होती हैं, सीधे शासन स्तर पर रिपोर्ट लगाती है। इसलिए उनको भी अपनी एक प्रति जरूर दिया करिए। जब भी जाइए कहीं तो उनको जरूर। जिले में इन सभी से जो है पूरा प्रयास करके सभी जगह से लगभग रिपोर्ट लगवा दी है। आज हम लोगों ने इतना किया है, तो सभी से निवेदन है, जो लोग भी बैक के साथी, पहले तो सभी लोग एक एक ग्रुप बनाइए, अपने बैक साथियों को जोड़िए। आप लोग की कम से कम यूनिटी का तो पता चले आप लोग हैं कितने, ठीक है, सभी तक बात पहुंचती रहे। एक ग्रुप बनाइए जो सभी लोग एकजुट होके, मान लीजिए जिस ज़िले से हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके ज़िले के ही लड़कों को दे देंगे, उनके यूनिटी बना करके अपने अपने ज़िले में जो भी है ज्ञापन वगैरह दीजिए। और बाकी हम लोग अपने स्तर से लगे हैं, इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। हम लोग लगे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है आपका फ़ोन ना उठा पा रहे हो तो ये मत समझिएगा कुछ कर नहीं रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं।
क्योंकि फ़ोन उठाएंगे तो बता दूं, जिस दिन से ये मैटर आया 1 मिनट के लिए भी फ़ोन नहीं बंद हुआ है। मना कर दिया जाए कि आप लोग फोन से व्यस्त कर रहे हैं। तो फ़ोन ना उठ पाए तो इसलिए ये बस सोचिएगा कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कुछ कारण है इस वजह से नहीं, बाकी कभी फ्री होकर आप कॉल करेंगे तो आपका फ़ोन ज़रूर उठेगा। चलिए ठीक है फिर साथियों, सभी लोग हमारी वीडियो को सभी भाइयों बहनों तक पहुंचा दीजिएगा, जिन साथियों की बैक लगी हो ये हो, शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक बात पहुंचे। ठीक है, फिर मिलते हैं, जो भी हमारी रणनीति रहेगी आप सभी तक साझा करेंगे। फिलहाल जो अभी ज्ञापन के लिए बोला गया है, सभी लोग अपने अपने ज़िले में ज्ञापन जरूर दे दें। एक लास्ट निवेदन है सभी से फिर से कि भैया फ़ोन की जगह फ़ोन मत करिए, सभी लोग मैसेज डालिए, व्हाट्सएप में मैसेज डालिए, क्योंकि होता क्या है मोबाइल में ही हम लोग कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं, फ़ोन आना शुरू हो गया, जैसे लाइव वीडियो ही चलती रहती है। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे फ़ोन की वजह से कई बार हम लोगों को कनेक्ट कराना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से निवेदन यही है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए सभी लोग, सभी का जवाब दिया जाएगा, एकदम निश्चिंत रहिए। फ़ोन करना ही विकल्प नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, सबको जवाब मिलेगा। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।